हे गाइस, वेलकम टू इंडिया अपडेटेड। आप सभी का स्वागत करते हैं। डिस्कस करेंगे आज फिनेंशियल इमरजेंसी के बारे में, वित्तीय आपात के बारे में। गाइस आर्टिकल 360 में ये डिस्कस है। इससे पहले हमने दो वीडियोस बनाए हैं इमरजेंसीज पे, आर्टिकल 352 एंड 356। आई बटन्स पे आ रहे होंगे, चेक कर लेना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने बारे में बता दूँ, आई एम विवेक उपाध्याय एंड आप हमें फॉलो कर सकते हैं डिफरेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, आपके स्क्रीन पे जो भी आ रही है। एंड प्लीज़ गैस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो को लास्ट तक देखना। लास्ट में हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे कि एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से हमें कैसे समझने की ज़रूरत है। आज का जो ये वीडियो होगा ये थोड़ा डिस्कशन टाइप होगा। टीचिंग से हट के हम एक फ्रेंडली डिस्कशन में जाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे बेस लेवल पे कि आखिर ये आर्टिकल 360 फिनेंशियल इमरजेंसी है क्या। गाइस प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना, ताकि वैसे लोग जो कि कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वैसे बच्चे जो उतनी हाई लेवल की थिंकिंग नहीं रख पाते, या बहुत सारे ऐसे केसेस में कोचिंग जाके छोड़ देते हैं क्योंकि वहाँ पे टीचर्स की बात उनको समझ में नहीं आती। तो मैं आज आपको एज अ फ्रेंड चीज़ें समझाने की पूरी कोशिश करूँगा, बहुत ही सिंपल भाषा में। राइट गाइस, नाउ आज के जो इससे पहले जो वीडियोस थे जो हमने प्रेसिडेंट रूल पर बनाया है, उसके स्टार कमेंट्स में अविनाश सिंह जी है। वो कहते हैं वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो एंड ही लाइक दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच अविनाश, एंड इट गिव्स इम्पॉर्टेंट नॉलेज। थैंक यू वेरी मच। हमारी कोशिश यही रहती है कि हम अपने वीडियो से आपको कुछ सिखा ही पाएँ एज अ फ्रेंड। सो आपने इतना सपोर्ट दिया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। नाउ दीपक मेहरा जी लिखते हैं सुपर वीडियो इनका वीडियो जो है ये वीडियो इनका सारे डाउट्स को क्लियर कर दिया अबाउट आर्टिकल 356। दीपक जी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपके डाउट्स क्लियर हो गए एंड थैंक यू वेरी मच। तो गाइस आप भी कमेंट कर सकते हो हमारे चैनल पे, एंड अगर आपका कमेंट हमारे चैनल के लिए अच्छा हुआ, अगर ये किसी और को भी मोटिवेट कर सका, तो डेफिनेटली हम भी आपको स्टार कमेंट्स में रखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और कमेंट आज कंटेंट में हम देखेंगे कि क्या इससे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे कि आखिर है क्या इमरजेंसी क्या होती है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे फिनेंशियल इमरजेंसी के बारे में गाइस, ठीक है। और फिर देखेंगे ग्राउंड ऑफ डिक्लेरेशन। ग्राउंड ऑफ डिक्लेरेशन क्या कैसे है, क्या किस ग्राउंड पे डिक्लेयर करते हैं, एंड पार्लियामेंट्री अप्रूवल, पार्लियामेंट कैसे अप्रूव करती है, इसका ड्यूरेशन क्या होता है वो चेक करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे इफेक्ट क्या है इसके फिनेंशियल इमरजेंसी के, एंड लास्ट में क्रिटिसिज्म के बारे में भी बात करेंगे। एंड एज आई प्रॉमिस्ड, मैंने आपसे वादा किया है कि लास्ट में हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन, और कोशिश करेंगे कि एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इस लर्निंग को हम साध सके। हमें इस लर्निंग से ये चीज़ें हम सीख जाए कि अगर कभी भी फिनेंशियल इमरजेंसी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो छूटे ना गाइस, ठीक है। तो चलिए सब्सक्राइब करते रहना अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो इमरजेंसी प्रोविज़न के बारे में हम बात करते हैं। ये पार्ट आर्टिकल 352 से 360 में है, एंड पार्ट 18 में है। राइट गाइस, ठीक है। पार्ट शेड्यूल एंड आर्टिकल्स तो आप समझते होंगे। तो भाग जो है ये 18वें भाग, हमारे संविधान के 18वें भाग में है। एंड आर्टिकल्स 352 से 360 में इमरजेंसी प्रोविजन के बारे में बात की गई है। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो आर्टिकल 360 है, फिनेंशियल इमरजेंसी। 352 एंड आर्टिकल 356 ये दो और इम्पॉर्टेंट इमरजेंसी है प्रेसिडेंट रूल के बारे में, और ये मैंने आपको आई बटन पे यहाँ लगा दिया है, आप वहाँ पे जाके वीडियो को डिटेल में देख सकते हो। गैस ये 3 टाइप के होते हैं, है ना। 3 टाइप के इमरजेंसीज होते हैं। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है फिनेंशियल इमरजेंसी। जो पहला था वो आर्टिकल 350 नेशनल इमरजेंसी। 352 नेशनल इमरजेंसी था, जो कि एक्सटर्नल एग्रेशन के टाइम पे लगाया जाता है, या अगर आर्म रेबिलियन अगर हो जाए इस देश में, अगर कोई मूवमेंट ऐसे छिड़ जाए जो आप कह सकते हो आर्म्स पे आधारित है, तो ये चीज़ें ऐसी होती है। प्रेसिडेंट रूल के बारे में हमने बताया जब स्टेट की मशीनरी फेल हो जाती है उस टाइम पे, तो ये वीडियोस हमने ऑलरेडी बना रखा है, तो आप इनको चेकआउट कर देना। आज हम डिस्कस करेंगे गाइस फिनेंशियल इमरजेंसी के बारे में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले ग्राउंड ऑफ डिक्लेरेशन देखेंगे कि आखिर किस आधार पे इसे लगाया जाता है। आपको पता है आर्टिकल 360, देखिए मैं बार बार इसलिए दोहराते रहता हूँ कि क्योंकि ये चीज़ें आपके दिमाग में छप जाए। मैं जितनी बार बोलूँगा आप उतनी बार सुनेंगे, और आप भी उतनी बार दोहराना। इससे क्या होगा, आप सीखोगे। एंड प्लीज़ अगर आप एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देख रहे हो और चाहते हो कि आपका ये टाइम जो है वो सच में यूटिलाइज हो जाए, तो टेक आउट योर पेन, टेक आउट योर नोटबुक, एंड मेरे साथ साथ नोट्स बनाते
बताते चले, ये आपके बहुत काम आने वाला है गाइस। तो आर्टिकल 360 empower the president to proclaim a financial emergency if he is satisfied that situation has risen due to which the financial stability or credit of India or any part of its territory is threatened। गाइस आर्टिकल 360 ये empower करता है प्रेसिडेंट को कि अगर भारत का कोई भी हिस्सा या पूरा भारत में अगर कहीं भी इसकी कोई भी टेरिटरी अगर किसी फिनेंशियल अनस्टेबिलिटी में आ जाती है या उस पर कुछ ऐसा आप कह सकते हो कि खतरा मंडराता है, फिनेंशियल खतरा मंडराता है, तो प्रेसिडेंट वहाँ पे अंडर आर्टिकल 360 ये फिनेंशियल इमरजेंसी लगा सकते हैं गाइस। नाउ चलिए अब कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें के बारे में बात करते हैं। 38 जो अमेंडमेंट है, ठीक है, इसने ये बात क्लियर कर दिया था दैट फिनेंशियल इमरजेंसी ये जो है ये क्वेश्चनेबल नहीं होगी किसी भी ग्राउंड पे, कोर्ट में इसे क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। क्योंकि देखिए क्या होता था कि प्रेसिडेंट ये देखा गया है कि मिसयूज इसका देखा गया है कि इसका मिसयूज मतलब एक ये चीज़ें हो सकती है कि कहीं इसका मिसयूज किया जा सके। इसको कवर करने के लिए पहले 38 अमेंडमेंट पे ये डिक्लेयर किया गया था कि किसी ग्राउंड में इसे क्वेश्चन नहीं किया जा सकता कोर्ट में कि अगर राष्ट्रपति फिनेंशियल इमरजेंसी लगा देते हैं तो आप क्वेश्चन नहीं कर सकते उन्हें वहाँ पे। लेकिन गाइस ये प्रोविजन जो है वो सब्सिक्वेंटली डिलीट कर दी गई बाय आर्टिकल 44 बाय अमेंडमेंट 44 एक्ट ऑफ 1978। 1978 में 44th अमेंडमेंट हुई, ठीक है, उसमें ये चीज़ें क्लियर कर दी गई कि जो सेटिस्फैक्शन ऑफ प्रेसिडेंट है, मतलब जब प्रेसिडेंट सेटिस्फाई होकर अगर ये लगाते हैं तो ये ज़रूरी नहीं कि ये उनके आदेश पे ये चीज़ें सही होगी। आपको अगर ये चीज़ें लगती है तो आप इसे कोई भी व्यक्ति इसे क्वेश्चन कर सकता है। सो दिस इज नॉट बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू, दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो जुडिशियल रिव्यू इस पर हो सकती है गाइस। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही है। नाउ अब ड्यूरेशन एंड अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट की बात करें तो अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट में गाइस दोनों हाउस की बहुत ही इंपॉर्टेंस है यहाँ पे, दोनों हाउस की मर्जी मंजूरी आपको चाहिए ही चाहिए, उसके बिना प्रेसिडेंट इसको पास नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि वो फाइनल पास करते हैं। और उससे पहले पार्लियामेंट के जो दो हाउसेस है, लोकसभा एंड राज्यसभा, दोनों हाउसेस से इसको पास करवाना जरूरी है, वो भी कब तक, विद इन 2 मंथ्स, ठीक है। जब ये आया, जब ये हमें लगा कि अभी हमें लगानी है फिनेंशियल इमरजेंसी लगानी है, तो विद इन 2 मंथ्स हमें इसको अप्रूव करवा लेना है। अब चलिए मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है इस केस में, देखिए जब संविधान बनाया गया तो सिचुएशन को काफ़ी हद तक समझ के बनाया गया कि हाँ और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, भले ही वो चीज़ ना हुई हो लेकिन क्या फ्यूचर में हो सकता है, इंसानी दिमाग जहाँ तक सोच सका हम लोगों ने उसको बनाया है। तो अगर 2 महीने के अंदर मान लीजिए जो सरकार फिनेंशियल इमरजेंसी का प्रोविज़न लेकर आ रही है वो सरकार अगर गिर जाती है, अगर वो अपना मेजॉरिटी खो देती है, ठीक है, लोकसभा में, तो उस केस में क्या होगा गाइस। देखिए उस केस में 30 डेज तक ये सरवाइव करेगी एंड उसके बाद जो गवर्नमेंट आएगी उसको इसे पास करना पड़ेगा, लेकिन इन बिटवीन राज्यसभा इसे अप्रूव कर सकती है। चीज़ें समझ में आ रही है, यहाँ यही चीज़ लिखा है, मैं एक बार आपके लिए इंग्लिश में रीड भी कर दे रहा हूँ। इट अप्रूव्ड बाय बोथ the House of Parliament within 2 months from the date of its issue, right guys? However, if the proclamation of financial emergency is issued at a time when the Lok Sabha has been dissolved or the dissolution of Lok Sabha take place during the period of 2 months without approving the proclamation, then the proclamation survive until 30 days from the first sitting से, right, of the Lok Sabha after its reconstitution provided the Rajya Sabha has in meantime approved it। तो राज्यसभा इस मीन टाइम जब गवर्नमेंट नहीं है लोकसभा में, वो डिसॉल्व हो चुकी है, तो राज्यसभा ये काम कर सकती है, उसे अप्रूव कर सकती है, बट दोनों हाउसेस से अप्रूवल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस, ठीक है। चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। एक बार वंस अप्रूव्ड बाय बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, फिनेंशियल इमरजेंसी कंटिन्यूज फॉर इनडेफिनिट, ठीक है, इनडेफिनिट, ये लंबे टाइम तक, मतलब इसका कोई डेफिनेट पीरियड नहीं होता। लाइक इससे पहले की जो हमने इमरजेंसीज की बात की थी तो उसमें होता था, उसमें 3 ईयर्स हमने स्टेट इमरजेंसीज की बात की। आप स्टेट में इमरजेंसी लगा के हमेशा के लिए छोड़ नहीं सकते हो, समझ रहे हो। लेकिन यहाँ पर है कि आप फिनेंशियल इमरजेंसी लंबे समय तक कोई एक डेफिनेट पीरियड दिए बिना, ये बताए बिना कि इस तारीख को, इस XYZ डेट को ये फिनेंशियल इमरजेंसी ख़त्म होगी, ये आप बताए बिना इंडेफिनिट पीरियड के लिए,
ठीक है, ला सकते हो, इसको ला सकते हैं, प्रेसिडेंट ला सकते हैं, क्योंकि फाइनल अप्रूवल प्रेसिडेंट का होता है, हमेशा याद रखना, ठीक है। ये बहुत ही कॉमन ग्राउंड आपके माइंड में बन के रहना चाहिए कि प्रेसिडेंट के पास पावर है इमरजेंसी लगाने की, और ये किसी हाउसेस या किसी, आप कह सकते हो, कोई प्रधानमंत्री नहीं लगा सकता। हाँ, उनके रिकमेंडेशन पे बात होती है। अगर इसके बारे में मैंने बहुत अच्छे से आपको पहले वीडियो में बनाया, प्लीज़ जाकर उसको जरूर चेक कर लीजिएगा आप, ठीक है। चलिए, आर्टिकल 352 वाला वीडियो है वो। तो नाउ रिपीटेड पार्लियामेंट्री अप्रूवल नहीं चाहिए होती है, बार बार पार्लियामेंट से अप्रूवल नहीं चाहिए होती, जबकि और जो 352 और 356 है उनमें चाहिए होती है, हर 6 मंथ में चाहिए होती है, आपको 1 साल पे चाहिए होती है। लेकिन इसमें रिपीटेड पार्लियामेंट्री अप्रूवल नहीं चाहिए। फिनेंशियली जो इमरजेंसी लगाई गई है उस पर सोल पावर है प्रेसिडेंट का कि वो डेफिनेट पीरियड के लिए लगा सकते हैं। मे बी रिवोक बाय प्रेसिडेंट एट एनी टाइम, प्रेसिडेंट के द्वारा किसी भी टाइम पे हटाया जा सकता है। हटाने के लिए भी प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट में अप्रूव करवाने की ज़रूरत नहीं, वो अपने हिसाब से उसको हटा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे वही मैं कह रहा था, प्रोक्लेमेशन डज नॉट रिक्वायर पार्लियामेंट्री अप्रूवल, नहीं चाहिए। सो नो मैक्सिमम पीरियड डिस्क्राइब फॉर द ऑपरेशन, कोई नहीं है, ये हमने देख लिया। एंड रेजोल्यूशन कैन बी पास्ड ईदर हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट ओनली बाय सिंपल मेजॉरिटी। इंपॉर्टेंट बात है गाइस कि वोटिंग कैसी होगी। देखिए, 2 तरह की वोटिंग होती है, एक सिंपल मेजॉरिटी होती है और एक क्या होता है कि जो कि जिसमें अधिक लोगों की ज़रूरत होती है। तो ये सिंपल मेजॉरिटी से ही इसको पास करवाया जा सकता है गाइस। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो रही है। नाउ अब बात कर ले कि इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं, असर क्या होती है फिनेंशियल इमरजेंसी की गाइस। तो इसकी जो मेन जो असर होती है वो होती है कि स्टेट का जो कंट्रोल होता है वो स्टेट का कंट्रोल सेंटर के पास चला जाता है गाइस, ठीक है। जितने भी स्टेट है, मान लीजिए अगर पूरे कंट्री में हमने फिनेंशियल इमरजेंसी लगा दी है, तो पर्टिकुलर स्टेट, मैं आपको एक एग्जांपल के लिए मैं बात कर रहा हूँ, आप चाहे बिहार से हो, यूपी से हो या कहीं से भी हो, आप एक स्टेट का एग्जांपल ले लो। चलिए हम मान लेते हैं उत्तर प्रदेश को। तो अगर पूरे देश में फिनेंशियल इमरजेंसी लगी हुई है तो उत्तर प्रदेश का भी जो ऑपरेशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेसिडेंट के पास चला जाता है। भले ही वहाँ की सरकारें सक्षम हो सिचुएशन को संभालने के लिए, लेकिन उनका पावर वहाँ पे सीज कर दिया जाता है बाय प्राइम मिनिस्टर। चीज़ें समझ में आ रही है ना। उसके बाद क्या होता है, रिडक्शन ऑफ सैलरी एंड अलाउंसेस, ठीक है। सैलरी एंड अलाउंसेस रिड्यूस कर दिए जाते हैं, क्योंकि आप देखिए अब जब पैसे की प्रॉब्लम आ गई है देश में तो कहाँ से हम मैनेज करेंगे। तो एक ही रास्ता बचता है कि जो सैलरीज है, जो अलाउंसेस है, उनको घटाया जा सके कंसोलिडेटेड फंड से जो चीज़ें आती है। तो ये फंड पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे, उसमें हम चीज़ें अच्छे समझाएंगे। नाउ रिजर्वेशन ऑफ ऑल मनी बिल और अदर फाइनेंशियल बिल फॉर द कंसीडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट आफ्टर दे आर पास्ड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट, ठीक है। तो मनी बिल पे भी बात आ गई, यहाँ पे लीजिए। नाउ सेंटर एक्वायर फुल कंट्रोल ओवर द स्टेट इन फिनेंशियल मैटर। फिनेंशियल मैटर जो पैसे की बात होती है, तो एक राज्य, जैसे मैंने अभी यूपी का आपको एग्जांपल दिया, उत्तर प्रदेश, तो वहाँ की गवर्नमेंट फिनेंशियली फ्री नहीं रहेंगी, वो अब डिपेंड करने लगेगी सेंटर पे। तो कहीं ना कहीं आप देखिए, अधिकार जो है, राज्यों का जो अधिकार है, राज्य सरकारों का की जो शक्तियाँ हैं, उस पर कहीं ना कहीं ये कर्टेंड है, ये कहीं ना कहीं इस पर पर्दा डाल दिया जा रहा है। तो ये समस्या, ये असर है, ठीक है। नाउ नो फिनेंशियली इमरजेंसी हैज़ बीन डिक्लेयर सो फार थ्रू देयर वाज फिनेंशियल क्राइसिस। ये बात तो आपको पता ही होनी चाहिए, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, अभी तक फिनेंशियल क्राइसिस आया है, अभी तक हमने कभी फिनेंशियल इमरजेंसी अपने देश में नहीं देखी है। जी हाँ, अभी तक हमने इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी देखा है, नेशनल इमरजेंसी हमने देखा है ड्यूरिंग चाइना वॉर, ड्यूरिंग पाकिस्तान वॉर, इवन मिसेस इंदिरा गांधी ने भी लगाया है नेशनल इमरजेंसी। तो फिनेंशियल इमरजेंसी नहीं देखने को मिली। आर्टिकल 352 356 हम लगते हुए देख चुके हैं, हंड्रेड्स टाइम्स हम ये चीज़ें देख चुके हैं, स्टेट इमरजेंसी स्पेशली। लेकिन आर्टिकल 360 अभी तक कभी ऐसा मोमेंट नहीं आया हमारे देश में कि हमें यूज़ करना पड़े, ठीक है। प्रेसिडेंट में इशू डायरेक्शन फॉर द रिडक्शन ऑफ सैलरी। देखिए, मैं इशू डायरेक्शन, चीज़ों को थोड़ा यहाँ पे देखिए, प्रेसिडेंट है ना, डायरेक्शन दे सकते हैं रिडक्शन के लिए। वो डायरेक्ट, ये कंपलसरी नहीं है कि वो करवा ही देंगे, वो सिर्फ डायरेक्शन दे सकते हैं अलाउंसेस कम करने के लिए। for all or any class of person serving the union judge of supreme court and high court। जो यूनियन को सर्व करने वाले लोग हो या जजेस हो सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के, तो उनके सैलरीज को रिड्यूस करने के, उनके अलाउंसेस को रिड्यूस करने का डायरेक्शन दे सकते हैं प्रेसिडेंट। मेरे बात को कोट एंड कोट ध्यान रखिएगा, डायरेक्शन, राइट गाइस। चलिए, एंड रिडक्शन ऑफ सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ ऑल और एनी क्लासेस ऑफ पर्सन सर्विंग इन द स्टेट, या राज्यों में भी,
राज्यों में भी जो लोग हैं जो राज्यों को सर्व कर रहे हैं उनकी भी सैलरी को, उनके अलाउंसेस को घटा दिया जा सकता है यहाँ पे गाइस। नाउ चलिए अब क्रिटिसिज्म पे बात करेंगे। क्रिटिसिज्म बहुत हुई है इसकी। लोगों ने बोला है कि इसके ये एक ऐसी टूल है जिस पे स्टेट को, अगर मान लीजिए आप पूरे देश में फिनेंशियल इमरजेंसी आप लगा देते हो तो आप राज्यों की शक्तियों पे भी पर्दा डाल देंगे। सो फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विल बी डिस्ट्रॉयड एंड द यूनियन विल बिकम ऑल पावरफुल। ये कह रहे जो फेडरल स्ट्रक्चर है हमारा, फेडरल मतलब अलग अलग राज्य है, अलग अलग राज्य सरकारें हैं, सब मिलके जो एक यूनियन बनाती है, एक फेडरेशन बनाती है, उस पर संकट आ जाएगा गाइस, क्योंकि जो पावर है वो सारा पावर यूनियन को चला जाएगा, यूनियन पावरफुल हो जाएगी। ठीक है। दूसरी बात है कि प्रेसिडेंट डिक्टेटर बन सकते हैं। प्रेसिडेंट यहाँ पे अपनी बातों को मनवा सकते हैं। चूंकि अब ये 44th अमेंडमेंट में मैंने आपको बताया कि ये जुडिशियल रिव्यू में चला गया है, तो ये तो डर कम है, लेकिन लोगों के अंदर जो इंटेलेक्चुअल्स थे उनके अंदर ये डर था कि प्रेसिडेंट किसी किसी केस में एज अ डिक्टेटर भी कभी कभी कर सकते हैं। लेकिन इंडियन डेमोक्रेसी एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है और बहुत भरोसा है यहाँ के 131 मिलियन पीपल्स का। तो ये चीज़ें तो कभी हो नहीं सकती, आज तक कभी हिस्ट्री में हुआ नहीं है, कभी होने के चांसेस भी नहीं है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए ये चीज़ें रखी गई है। नाउ गाइस, सो द फाइनेंशियल ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट विल बी नलिफाइड। तो अभी फिनेंशियल इमरजेंसी है तो स्टेट की जो ऑटोनॉमी होगी, पैसे खर्च करने की शक्तियाँ होंगी कि वो किस किस सेक्टर में पैसे खर्च करना चाहते हैं, कहाँ से पैसे निकाल सकते हैं, राज्य सरकारों को मना कर दिया जाएगा। राज्य सरकारें ये चीज़ें नहीं कर पाएंगी, आप समझिए। इसीलिए क्रिटिसाइज किया जाता है फिनेंशियल इमरजेंसी को। और फंडामेंटल राइट्स जो है वो मीनिंगलेस हो जाता है। जो हमारा अधिकार है, मूलभूत अधिकार है, वो मीनिंगलेस हो जाता है, क्योंकि प्रेसिडेंट शासन है, केंद्र अपने तरीके से काम कर सकती है उस टाइम पे। और डेमोक्रेटिक फाउंडेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विल बी डिस्ट्रॉयड। जो कॉन्स्टिट्यूशन की डेमोक्रेटिक है ना, जो फाउंडेशन है वो भी बर्बाद हो सकता है। तो ये क्रिटिसिज्म है। लोग ऐसा सोचते, जरूरी नहीं ऐसा हो। देखिए, कोई भी पक्ष जब हम देखेंगे तो उसका क्रिटिसिज्म देखना जरूरी है। अगर उसको आपको सही तरीके से समझना है, सही तरीके से लागू करना है, तो दो पक्ष, ब्लैक एंड व्हाइट, दोनों को देखना पड़ता है कि क्या प्रोज एंड क्या कॉन्स है गैस। तो क्रिटिसिज्म है। अगर आपको कहीं लिखने को आए एग्जाम में तो आप ये चीज़ों को एज एसे में मेंशन कर सकते हो, इसके लिए है। नाउ गाइस, अम्बेडकर साहब ने इसके लिए कहा था कि जो ये इसके पक्ष में कहा था कि ऐसी इमरजेंसी को इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया है क्योंकि 1933 में नेशनल रिकवरी एक्ट, यूनाइटेड स्टेट में ये एक्ट आई थी जी। ग्रेट डिप्रेशन से लोगों को इसने निकाला था प्रेसिडेंट पावर ने। तो प्रेसिडेंट को इसी तहत ऐसे पावर्स दिए गए हैं। और आपको मैंने बताया कि अभी तक ऐसी क्राइसिस हमारे कंट्री में देखने को नहीं, ऐसा इमरजेंसी नहीं लगा है, कभी फिनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है। दो हमने फिनेंशियल क्राइसिस इन 1991 देखा है जी। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन यूपीएससी प्री 2007 में आ चुका है गाइस। तो ये क्वेश्चन कहता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360। आर्टिकल 360 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक स्टेटमेंट, जो नीचे जो स्टेटमेंट्स है, आप फिनेंशियल इमरजेंसी के रेस्पेक्ट में उसको देखिए। ठीक है, तो पहले चलिए देखते हैं पहला स्टेटमेंट क्या है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि द प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी इशूड शैल सीज टू ऑपरेट एट द एक्सपायरेशन ऑफ 2 months। ठीक है, ये सही है, एक्सपायरेशन ऑफ 2 months unless before the expiration of that period it has been approved by resolution of both houses of parliament। ठीक है, ये कीवर्ड्स आप पकड़ लो, एक्सपायरेशन ऑफ 2 months एंड बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। ये स्टेटमेंट सही लग रही है। अभी हमने पढ़ा था कि 2 महीने का एक्सपायरेशन होता है एंड दोनों हाउसेस से इसको पास करवानी पड़ती है इस रिजोल्यूशन को। तो चलिए अब नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वो देखते हैं। ये कह रहा है कि इफ एनी प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन, अगर कभी फाइनेंशियल इमरजेंसी ऑपरेशन में है, इट इज कंपल्सरी फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू इशू डायरेक्शन फॉर द रिडक्शन ऑफ सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ ऑल और एनी क्लास ऑफ पर्सन सर्विंग इन द कनेक्शन विद द अफेयर ऑफ यूनियन बट एक्सक्लूडिंग द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। चलिए अब इसने कहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये सेकंड स्टेटमेंट बड़ा पेचीदा है जी। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जो प्रेसिडेंट है उनको कंपलसरी है कि वो ये बात बोलें कि सैलरीज एंड अलाउंसेस सारे क्लास के लोगों की घटा दी जाए। ठीक है, ऐसा एक्सट्रीम है। देखिए, हमें कभी एक्सट्रीम पे नहीं जाना है, हमें कभी एक्सट्रीम पे नहीं जाना।
हमें एक्सट्रीम पे नहीं जाना है, तो ऐसा कुछ कंपल्सन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। सो ये तो पहली बात एक्सट्रीम चली गई। और ये क्या कह रहा है कि ऐसे लोगों को वो मतलब ऐसे जजेस जो हैं, जजेस का घटाना ज़रूरी है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस एंड हाई कोर्ट के जजेस। नाउ स्टेटमेंट ये कह रहा है कि हमें करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। ऑप्शन ए सही लग रहा है, बी मुझे तो सही नहीं लग रहा। आप वीडियो पॉज करें एंड प्लीज़ आंसर दीजिए। चलिए अब मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ और आप आंसर देकर चेक कर लो कि आप कहाँ सही हो या गलत हो, इससे कॉन्सेप्ट सही होगा। अगर आप गलत होंगे गाइस फिर से ये वीडियो देखना और इस क्वेश्चन को सही करने की कोशिश करना, क्योंकि अगर आप ये क्वेश्चन सही नहीं करोगे एग्जाम में भी आप गलती कर जाओगे। तो प्लीज़ टेक योर टाइम, इस वीडियो को फिर से 15-16 मिनट लेके फिर से देख लो एंड डेफिनेटली ये आपके काम आएगा कि एक बार रिवीजन हो जाएगी। तो चलिए इसका आंसर मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ऑप्शन क्या थे? 1 ओनली जी, 2 ओनली, बोथ आर करेक्ट या नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर मेरे ख्याल से लगता है कि 1 ओनली ही होनी चाहिए गाइस। इसका आंसर 1 ओनली ही है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन समझने की कोशिश करते हैं। फिनेंशियल इमरजेंसी जो है वो आर्टिकल 360 के अंदर डिक्लेयर होती है। चीज़ें समझ में आ रही है गाइस, ठीक है। सिचुएशन ये कब राइज ऐसी होती है जब फिनेंशियल इनएस्टेबिलिटी आ जाती है, किसी और क्रेडिट को लेके थ्रेट होता है इंडिया के किसी भी टेरिटरी को, ठीक है, या किसी एक पर्टिकुलर पार्ट को ऐसा होता है। ये जो प्रोक्लेमेशन है ये सीज और एक्सपायरेशन 2 महीने में हो जाता है, ठीक है। तो ये बात तो फर्स्ट स्टेटमेंट 1 इसको सही कर रहा था 2 महीने में, ठीक है। एंड टोटल पीरियड अप्रूव बाय बोथ हाउसेस से होने चाहिए, अप्रूव्ड बाय रेजोल्यूशन ऑफ बोथ हाउसेस। तो स्टेटमेंट 1, सो द स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, राइट गाइस। स्टेटमेंट 1 इसीलिए करेक्ट था, वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था गाइस। नाउ ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी द प्रेसिडेंट कैन डायरेक्ट द स्टेट टू रिड्यूस, डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट द स्टेट टू रिड्यूस द सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ ऑल और एनी क्लास ऑफ पर्सन सर्विंग इन कनेक्शन विद द। तो ये ना वो कंपलसरी नहीं है, वो डायरेक्ट दे सकते हैं, ये डायरेक्शन हो सकती है। तो ये वर्ड पकड़ने वाली बात है। तो आप देखो ये स्टेटमेंट इसको गलत कर देती है। सो गाइस ऑप्शन ए जो है वो सही होगा, आप समझ रहे हो, ये राइट आंसर है ऑप्शन ए। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से गाइस। ये ओवरऑल वीडियो थी। आज हमने इमरजेंसी फाइनली ख़त्म कर ली है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो देखना, ये आपके एग्जाम में बहुत ही काम आने वाले हैं गाइस। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बी अपडेटेड विद इंडिया अपडेटेड गाइस। साइनिंग ऑफ।